कैसे मुक्ति की कामना नहीं करते हैं, भगवान की सेवा की याचना करते हैं, है ना। जैसे पहले हमने पृथु महाराज का उदाहरण देखा कि पृथु महाराज चाह रहे हैं कि उनके हजारों कान, है ना, हजारों जिह्वा हो जाए। फिर हमने वृत्तासुर का देखा कि ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, मुक्ति कुछ किसी की भी आकांक्षा नहीं है। फिर चित्रकेतु महाराज का देखा कि नरक में है, स्वर्ग में है या मुक्ति मिल चुकी है, कैसी भी स्थिति में है, उनकी आवश्यकता नहीं है। फिर कुछ दामोदर अष्टकम के हमने श्लोकों को देखा, है ना, कि दामोदर अष्टकम की प्रार्थनाओं में कैसे जो भक्त हैं भगवान दामोदर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको मोक्ष की अभिलाषा नहीं है। तो उसी कालक्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ और हम देखेंगे। आज कुछ श्लोक हैं, कुछ प्रार्थनाएं हैं, इसमें भक्त मुक्ति की उसको इच्छा नहीं रहती। तो जो हमारा डिस्कशन जहाँ चल रहा है उसको जानने के लिए कि हम जो पूर्वी विभाग है उसमें जो दूसरी लहरी है उसमें क्या है, साधन भक्ति। साधन भक्ति में हम चर्चा कर रहे हैं वैदिक साधन भक्ति। वैदिक साधन भक्ति की चर्चा करने के पश्चात हम चर्चा कर रहे हैं कि वैदिक साधन भक्ति करने की पात्रता क्या है। तो पात्रता पहली है श्रद्धा, दूसरी है मुक्ति और मुक्ति की इच्छा से मुक्त होना। तो मुक्ति की इच्छा से कैसे स्वतंत्र होते हैं इसके बारे में चर्चा चल रही है। मतलब वैदिक साधन भक्ति का ही बारे में अंदर चर्चा चल रही है। तो ये इस पेज क्रमांक 41 हिंदी में, वहाँ से हम पढ़ेंगे। तो जो पहली प्रार्थना है उसमें हयशीष पंचरात्र से है। उसमें भक्त इस चीज़ को बता रहे हैं कि भगवान मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी की भी इच्छा नहीं है। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे ना तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, ना कोई आर्थिक विकास चाहिए, ना मुझे इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, ना मुक्ति की। मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे ये वर देकर अनुग्रहित करें। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष उसको भी नकार दिया भक्तों ने। फिर आगे चल के उन्हीं शास्त्र में हयशीष पंचरात्र में जब नरसिंहदेव जो है प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि आपको कुछ वर की याचना है, आपको किसी चीज़ की इच्छा है, तो प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, वहाँ पर कोई भी वर मांगने के लिए उसको नकार देते हैं। जब नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा तो प्रहलाद ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार किया। उन्होंने केवल यही याचना की कि मैं भगवान का नित्य सेवक बना रहूं। तो उसी हयशीष पंचरात्र में बताया गया, किनका उदाहरण दिया गया है, हनुमान जी का उदाहरण दिया गया कि हनुमान जी से बोला गया कि आपको कुछ भौतिक वर चाहिए, है ना, आपको मुक्ति चाहिए, आपको उच्च लोगों को प्राप्ति चाहिए। तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं, हे प्रभु, आप चाहे तो इस जगत से मुझे मोक्ष दें या अपने में तदाकार होने का अधिकार दें, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है। मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी हो, है ना। किसी भी तरह की इच्छा नहीं है मोक्ष मिले, तदाकार हो, लेकिन अगर जो स्वामी और सेवक का जो संबंध है उसमें अगर थोड़ी सी भी विघ्न आए तो मैं ये कुछ नहीं चाहता, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भक्ति का आनंद है वो सब इनसे परे है। भक्त को मुक्ति या भौतिक जगत में कोई भी चीज़ से सरोकार नहीं होता। फिर यहाँ पर आगे बताया जा रहा है नारद पंचरात्र से कि भक्तों को फिर वही बार बार रूप गोस्वामी इस चीज़ को उदाहरण दे रहे हैं शास्त्रों से कि उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी की कामना नहीं होती। फिर आगे जो प्रार्थना है उसमें परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो वृत्तासुर है, इतने बड़े असुर थे, इसके बावजूद भी इतने महान भक्त थे, ऐसा क्या कारण था कि वृत्तासुर
असुर हैं और इतने महान भक्त हैं। हे ब्राह्मण, मेरे विचार से वृत्तासुर अत्यंत पापी था और उसकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी तथा तमोगुणी थी। तो फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित कर ली? ऐसा सुना जाता है कि बड़े बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े प्रयत्न से भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ है और प्रायः देखने में नहीं आते। अतएव मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वृत्तासुर ऐसा भक्त किस प्रकार। कहने का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि जो बहुत ज्ञानी होते हैं या मुक्त जीवी होते हैं, उनमें से भी कुछ दुर्लभ होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। तो वृत्तासुर ने ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त की? तो ये भागवतम से प्रसिद्ध श्लोक है, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणा सुदुर्लभा प्रशांत आत्मा कोटि सभी महामुनि, है ना? कि बहुत सारे मुक्त जीवों में से भी, बहुत सारे सिद्ध जीवों में से बहुत ही दुर्लभ होता है कौन? नारायण परायण। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, मुक्त जीवों। मुक्त जीव कौन है? जिनको मुक्ति प्राप्त हो गई, जिनको ना अपना समाज, अपने देश, परिवार, शरीर, इनसे वो अनासक्त हो गए। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, जिनको सिद्धि प्राप्त हो गई, है ना? यहाँ पे बता रहे हैं सिद्धि मतलब जिनको मुक्ति सालों के सालों पे मुक्ति प्राप्त हो गई, उनमें से भी दुर्लभ होते हैं नारायण परायण भक्त, है ना? वन हु डिजायर्स ओनली सर्विस टू नारायण इज वेरी रेयर। फिर आगे प्रार्थना आती है कुंती महारानी की प्रार्थना, है ना? कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि भगवान आपको कौन समझ सकता है ना? तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्रिय। हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों तथा परमहंसों के लिए भी अगम्य है। मतलब जो मुक्त जीव है वो भी आपको समझ नहीं पाए। तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य से रूप गोस्वामी यहाँ पर सभी श्लोकों को एकत्रित कर रहे हैं। कहीं भगवान की सेवा की महानता है, कहीं पर श्रवण कीर्तन की महानता है, कहीं मुक्ति को तुच्छ बताया गया है, कहीं बताया गया जो मुक्त जीव हैं उनमें भी श्रेष्ठ भक्त होते हैं, कहीं बताया जा रहा है कि मुक्त जीव भी आपको समझ नहीं पाएंगे, है ना? कहीं भगवान वरदान दे रहे हैं मुक्ति का तो वो ठुकरा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से रूप गोस्वामी स्थापित कर रहे हैं कि भक्तों को मुक्ति नहीं चाहिए। अतएव यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से रहने वाले ऐसे महामुनि आपको नहीं जान पाते, तो हम अल्पबुद्धि स्त्री जाति से संबंध होने के कारण आपके यश को कैसे समझ सकती है, या हम आपको कैसे समझ सकती है ना? तो जो परमहंस है ना, तथा परमहंसाना मुनि नाम अमलात्मना, जो मुनि है, मुनि मतलब बहुत विचारक है, बहुत चिंतक है। अमल आत्मा जो पूरी तरह से प्योर हो चुके हैं, उनको भी भक्ति योग समझने में बहुत मुश्किल होती है ना? भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिमी स्त्री, तो हम स्त्री आपको कैसे समझ सकते हैं? तो प्रभुपाद जी यहीं पर लिख रहे हैं कि ये प्रार्थना जो कुंती महारानी बता रही है, विनम्रता में प्रस्तुत कर रही है कि कुंती महारानी स्वयं भगवान के दर्शन कर रही, भगवान को प्रार्थना अर्पण कर रही, लेकिन इनडायरेक्टली इस श्लोक से पता चल रहा है कि महान जो ज्ञानी होते हैं, मुक्तात्मा है, वो भगवान को नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवान को समझने के लिए मुख्य क्या है? बहुत ज़्यादा ज्ञान, सिद्धि, उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसकी है? सेवा भावना की। फिर अगला श्लोक प्रसिद्ध श्लोक है, सबको ही पता है, आत्माराम श्लोक, है ना? कि आत्मारामस्य मुनियो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति इत्थम भूत गुणों हरि। कि जो आत्माराम है, मतलब जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठे हुए हैं, वो भी आपकी भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। इसका मतलब मुक्ति से बढ़कर क्या है? भक्ति। जैसे हम सुखदेव गोस्वामी देखते हैं, सुखदेव गोस्वामी बचपन से ही, मतलब बाल्यावस्था से ही मुक्त जीव है ना? लेकिन जब व्यासदेव जी उनको भगवान की सुंदरता के बारे में श्लोक बताते हैं, तो एकदम से वो आकर्षित हो जाते हैं। और वो व्यासदेव जी क्या बताते हैं? पूतना वध के बारे में बताते हैं कि जैसे सुखदेव गोस्वामी ने पूतना वध के बारे में सुना, तो एकदम से वो रुक गए, है ना? मतलब जो मुक्त जीव है, वो भी भगवान के लीलाओं, भगवान की
जो नाम है उसके प्रति आकर्षित होते हैं। अतएव हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान की महिमा तथा उनकी लीलाएं भौतिक नहीं है। तो मुक्त जीव है जिनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है, वो अगर भगवान की सेवा से, भगवान के नाम से, भगवान की लीलाओं से आकर्षित हो रहे हैं, इसका मतलब उनके जो नाम है, लीला है, वो भौतिक नहीं है, वो सब क्या है, आध्यात्मिक है। ओके, फिर अगला जो थीम है रूप गोस्वामी लेके आ रहे हैं कि अगर किसी को मुक्ति प्राप्त हो जा रही है, ये पेज क्रमांक 43 हिंदी में, मुक्ति की इन 5 अवस्थाओं में से भगवान से तदाद अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार नहीं है। तो ये जो प्रश्न आया था कि अगर 4 तरह की मुक्ति प्राप्त होती है भक्तों को, है ना, तो भक्त वहाँ जाके क्या करता है? अगर मुक्ति मिल गई, उसको इच्छा नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? तो उसी का उत्तर यहाँ पर रूप गोस्वामी दे रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों द्वारा वांछित नहीं होती, तो भी ये भक्ति के आदर्शों के प्रतिकूल नहीं है। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्त आत्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। तो मुक्ति प्राप्त हुई है सारूप्य। सारूप्य कहाँ मिलेगी मुक्ति? वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में? गोलोक वृंदावन में नहीं मिल सकती, वैकुंठ में ही, है ना। तो ऐसे अगर कोई मुक्ति प्राप्त होती है तो भक्त ग्रहण करता है अगर वो सेवा के लिए अनुकूल है। दूसरी बात यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई वैकुंठ में है, मुक्ति प्राप्त है, अगर कृष्ण के प्रति स्नेह उत्पन्न करता है तो वो गोलोक वृंदावन जाता है, मतलब वैकुंठ से वो गोलोक वृंदावन भी जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग वैकुंठ लोग जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हैं, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोग को भेज दिए जा सकते हैं। मतलब स्वरूप भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। वैकुंठ में है, एक प्रश्न उठता है कि स्वरूप कौन डिसाइड करते हैं कि हम भगवान की सेवा किस रूप में करेंगे, है ना। तो वो तो हम भक्ति करते जाते हैं, भक्ति करते जाते हैं, साधन भक्ति से हम भाव भक्ति में पहुँचते हैं, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति में पहुँचते हैं। तो गुरु की कृपा के माध्यम से हम किस रूप में आध्यात्मिक जगत में सेवा करेंगे, वो हमें रूप प्राप्त होता है। उसमें हमें स्पेकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हमें मन से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो मन से ऐसे सोचते हैं कि मैं भगवत धाम जाके कोई गाय बनूंगा, भगवत धाम जाके मोर बनूंगा, भगवत धाम जाके गोपी बनेंगे, तो ये सब क्या है, ये सब सहजियम है। भक्ति की जो बहुत परम अवस्था है, सबसे उच्च अवस्था है, उसको अभी से हम स्पेकुलेट करना चालू करें। और कई लोग ऐसा होते भी हैं, है ना, जो जैसे ऐसे शास्त्र हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों पर ध्यान किया जाता है, जिसे बोलते हैं सिद्ध प्रणाली। उस सिद्ध प्रणाली में क्या होता है कि व्यक्ति, उसका आध्यात्मिक जगत में रूप क्या होगा, वो कहाँ पर रहेगा, उसके पास पूरे जो ब्रज होता है 84 कोस का, उसका मैप होता है उसके पास कि कौन से गांव में होगा। हाँ, ऐसे ही कौन सा गांव है, कौन सा रूप होगा, किस समय जैसे अष्टकाली लीला चल रही है भगवान की, तो किस समय पर भगवान की वो सेवा करेगा, है ना, कैसे वो सेवा करेगा। तो ये सब हमारे गोस्वामी गण उन्होंने दिया है, तो हर चीज़ बहुत डिटेल में दी है ना, लेकिन उस स्तर तक वो उस चीज़ को पढ़ना, उसके हम अधिकारी नहीं है ना। तो कई लोग होते हैं जो सिद्ध प्रणाली कि ऐसे अलग अलग जगह है, वृंदावन में जगह है, ये समय है, ये कार्य है और इस तरह से मुझे सेवा करना है, उस पर ध्यान करते हैं और आर्टिफिशियली इमिटेट करने का प्रयास करते हैं। तो क्या हो जाए, उनका पतन हो जाए। और ऐसा होता है, अगर हम वृंदावन कभी अकेले चले गए तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अकेले हम वृंदावन गए और कोई चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर आए हैं या नित्यानंद प्रभु जहाँ पर आए, वहाँ हम पहुँच गए और किसी बाबा जी से या किसी गुरु से मिले तो बताएंगे, मैं एक बार वृंदावन गया था
तो राधा कुंड पे एक जगह है जहाँ नित्यानंद को पहली बार राधा कुंड आए थे, तो वहाँ मंदिर है। तो वो ऐसे थे कि अगले दिन ही दीक्षा दे देते, आए और दीक्षा देने के लिए तैयार है ना, और आपको वहाँ पर आपका सिद्ध स्वरूप बता दिया जाएगा। दीक्षा हुआ और आपका सिद्ध स्वरूप क्या है आध्यात्मिक जगत में, वो बता दिया जाएगा, और फिर उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, ऐसे लोग हैं, हमें लगता है कितना उच्च, कितना ऊपर। और ऐसे जो भावुक लोग होते हैं वहाँ पे जाते हैं अकेले, इसीलिए अकेले वृंदावन जाना बहुत डेंजरस है। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे और आपको ऐसे उच्च चीज़ें बताएंगे कि वहाँ पर ऐसा होता है, ये लीला बताएंगे, देखो दोपहर में भगवान वहाँ पहुँचते हैं, फिर शाम को यहाँ पहुँचते हैं, फिर भगवान ये करते हैं। तो हमें लगे लोग कितनी उच्च बातें हो रही। और यहाँ तो भगवद गीता में केवल है ना, कोई सुगर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो हम तो वहाँ जाके ये बात करेंगे, तो वो आर्टिफिशियल, उससे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। जैसे घी है, घी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन किसी ने घी के 2 गिलास पी लिए तो क्या हो जाएगा, उसको डायरिया हो जाएगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि मृत्यु भी हो जाती है। तो जो जिसका हमें अधिकार नहीं है, उस अधिकार क्षेत्र में हम प्रवेश करेंगे और राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। तो ये जो सिद्ध देह वो कैसे प्राप्त होती है, गुरु की कृपा से प्राप्त होती है, इसीलिए उसके बारे में हमें कोई डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं कि वहाँ पर जो देह प्राप्त होती है वो चेंज भी हो जाती है। जैसे यहाँ उदाहरण बताया, रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर कोई वैकुंठ में है तो वो गोलोक वृंदावन जा सकता है, लेकिन ये तो बहुत उच्च अवस्था है। ये जो डिस्कशन है, हम कभी कभार डिस्कशन करते हैं, है ना। जैसे कोई नर्सरी का बच्चा है, वो पीएचडी की बातें कर रहा है कि पीएचडी में आप ये भी सब्जेक्ट ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, आपका पीएचडी अपग्रेड भी हो सकता है, आपने ये क्वालिफाई किया तो सेकंड पीएचडी मिल सकता है क्या वो नर्सरी में। तो जो हम चर्चा कर रहे हैं कि वैकुंठ जाएंगे या गोलोक वृंदावन जाएंगे, नहीं मुझे तो वैकुंठ इतना अच्छा ही लग रहा है, मैं तो गोलोक वृंदावन जाऊँगा। तो ये वैसे ही है कि नर्सरी का बच्चा है और वो बात कर रहा है पीएचडी में क्या करेंगे, है ना। तो इसीलिए एटलीस्ट हमें पता हो, क्योंकि कई लोग ऐसे मिलते हैं। 4 प्रकार की उन्मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्यों को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। देखिए बता रहे हैं, प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, किंतु प्रौढ़ावस्था में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है उनके हृदयों में प्रमुख बन जाता है। तो धीरे धीरे कोई एक अवस्था में वो दूसरी अवस्था में भी जा सकते हैं जहाँ सेवा की आवश्यकता है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान की हर ब्रह्मांड में कुछ लीला चल रही, हर ब्रह्मांड में वृंदावन लीला चल रही, कहीं पे द्वारका लीला चल रही, कहीं पे कुरुक्षेत्र लीला चल रही। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भी विस्तार करते हैं, किसके द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा। भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध बहुत सारे अलग अलग जगह चल रहा है, अर्जुन भी वहाँ पर, भगवान कृष्ण भी है। तो भगवान ने जैसे अपने आप को विस्तार किया है, तो भगवान के भक्त भी क्या है, अपने आप को विस्तार करते हैं भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी इस चीज़ को स्थापित कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो गोलोक वृंदावन रूप है वो सबसे श्रेष्ठ है। वैकुंठ में भी जाके व्यक्ति फिर वहाँ से गोलोक वृंदावन जा सकता है। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट होता है वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त न तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से न ही कृष्ण की राजधानी द्वारिका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। श्री रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ है ना। तो वैकुंठ से ऊपर फिर द्वारिका, फिर मथुरा और अंतिम में क्या है, गोलोक वृंदावन, है ना। क्योंकि जैसे हमने पिछली बार चर्चा किया था कि जो भगवान विष्णु है और कृष्ण है उनमें क्या अंतर है। तो जो कृष्ण रूप में है उसमें भक्त जो होते हैं भगवान को पूर्ण रूपेण आनंद दे सकते हैं, है ना। वहाँ पर अंतरंगता जाना है। लेकिन विष्णु है
वहाँ पर ऐश्वर्य है। फिर ऊपर जाते हैं थोड़ा ऐश्वर्य और कम होता है, फिर ऊपर जाते हैं थोड़ा ऐश्वर्य और कम होता है, और गोलोक वृंदावन में जाके ऐश्वर्य पूरी तरह से एक तरह से समाप्त हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान जब द्वारिका में है या मथुरा में है तो वहाँ भी बीच बीच में चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं, है ना, लेकिन गोलोक वृंदावन में है वो द्विभुज रूप में। फिर ये प्रश्न उठता है कि जो जिस अवस्था में, वैकुंठ में कोई भक्त है, द्वारिका में भक्त है, अयोध्या में कोई भक्त है, ये अभी हम सोच रहे हैं कि ये ऊपर है वो नीचे, ऊपर नीचे, ये क्या है रस विचार से, कि रस विचार से गोलोक वृंदावन ऊपर है और वैकुंठ नीचे, लेकिन जो जहाँ पर स्थित है वहाँ पर पूर्ण रूपेण संतुष्ट है ना, उसको परिस्थिति चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला है मुरारी गुप्त, तो मुरारी गुप्त कौन है? हनुमान जी के अवतार है। तो मुरारी गुप्त को उनको बताया जाता है कि देखो राम जो है और जो कृष्ण है वो एक ही है, तो आप ऐसा किया करो, कृष्ण की पूजा किया करो, राम उनकी मत किया। तो अभी मुरारी गुप्त स्वयं हनुमान जी हैं, तो मुरारी गुप्त सोचते हैं कि ठीक है अभी मैं कृष्ण की सेवा करूँगा। तो वो रात में घर जाते हैं और नींद नहीं आती उनको, परेशान हो जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु के पास हम बाद में लौट के आते हैं, बोले वो तो मैं समझ गया कि कृष्ण और राम एक ही है, लेकिन मैं तो राम उनसे ही आसक्त हूँ, अगर आप बोलेंगे छोड़ने के लिए तो छोड़ दूंगा, लेकिन मैं भगवान रामचंद्र की सेवा किए बिना नहीं रह सकता, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ तुम वास्तव में राम भक्त। तो जो जिस भगवान के रूप से आकर्षित है उसमें वो परम संतुष्ट है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे यहाँ रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जो भगवान के जो वृंदावन रूप है वहाँ उससे आकर्षित होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वो अभी रस विचार से, उसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि राम भक्त हैं या द्वारिका जिस की पूजा कर रहे हैं या वैकुंठ में है वो नीचे हैं और हम ऊपर हैं, वो वहाँ पर इस तरह से भेदभाव नहीं होगा। और इसके आगे का जो पैराग्राफ है उसमें हमने पिछली बार पढ़ ही लिया था कि हनुमान जी भगवान रामचंद्र के भक्त, हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते हैं, ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण। तो इस तरह से ये जो अध्याय है पूरा होता है। फिर इसमें बताया जा रहा है, आचार्यगण बता रहे हैं कि जो मुक्ति की इच्छा है, ऐसी मुक्ति जो भगवान की सेवा में सहायक है, वो भक्तगण ग्रहण करते हैं। मुक्ति की इच्छा में अगर भगवान की सेवा से स्वतंत्र है तो मुक्ति की इच्छा क्या हो जाती है, भगवान की सेवा में बाधा हो जाती है। तो फिर अगर उसको और डिफाइन करने के लिए, अगर वो मुक्ति चाहता है अपनी प्रसन्नता के लिए या ऐश्वर्य के लिए तो वो मिश्रित कहलाती है। अगर मुक्ति वो चाहता है केवल भगवान की सेवा के लिए तो मुक्ति फिर सेवा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर यह अध्याय पूरा होता है। अब हम अगले अध्याय में चलेंगे। हरे कृष्णा। किसी का अभी इसमें प्रश्न है मुक्ति से संबंधित तो वो पूछ सकते हैं। हाँ तो प्रश्न यह है कि वैकुंठ में भी चतुर्भुज रूप होता है कि कौस्तुभ मणि नहीं होती है और श्रीवत्स चिन्ह नहीं होता, तो वो सारूपी है। और वैकुंठ में चतुर्भुज रूप भी होता है, और जैसे तीसरे स्कंद में आता है वैकुंठ का वर्णन, तो वहाँ पर स्त्रियाँ भी हैं, वहाँ पर पुरुष भी हैं, वृक्ष भी हैं, अलग अलग फल वाले भी हैं, फूल वाले हैं, तो वो सब मुक्त जीव हैं, वो सब भगवान के भक्त हैं। तो दूसरे रूप भी हो सकते हैं जो भगवान विष्णु से मिलते जुलते हैं, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य रूप भी हो सकते हैं वैकुंठ। सिद्ध प्रणाली मतलब ऐसी दीक्षा के बाद एक ऐसी प्रणाली जिससे हमको सिद्ध देह प्राप्त हो। तो उसमें जब व्यक्ति
भाव अवस्था में आता है, प्रेम अवस्था में आता है, तो सब इन चीज़ों पर ध्यान लगाता है कि वृंदावन में ये है, ये गांव है, ये समय है, ऐसी सेवा करना। तो ये सिद्ध प्रणाली गलत नहीं है अपने आप में, लेकिन किन लोगों के लिए वो अलग चीज़, वो तो बहुत परम शुद्ध भक्तों के लिए इसको प्रमोट नहीं किया, इसका बहुत खंडन किया। हाँ, यस, हाँ, ऑथराइज है सिद्ध प्रणाली, ऑथराइज। उन्होंने बताया सिद्ध प्रणाली मंत्र हमारे लिए क्या है, तृणादपि सुनीचे तरोरपि सहस्मी अमानिना मानदेव कीर्तनीय से, ये हमारा सिद्ध प्रणाली मंत्र। आपने जो एक कारण बताया कि सिद्ध प्रणाली क्यों हमको फॉलो नहीं करना चाहिए, कि एक चीज़ की उसमें भक्तों का पतन हो जाए, पतन हो जाए। तो जैसे हम देखें कि भले हम इस प्रोसेस में हैं साधना भक्ति में, इसमें भी तो बहुत बड़ा परसेंटेज है भक्तों का जो पतन हो जाता है। गोपाल जी के जाने के बाद, चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद जो डिविएशन हुआ, फिर तीसरा सरस्वती महाराज के जाने के बाद, गोपाल जी के जाने के बाद, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पतन तो ऐसे भी बहुत बड़ा परसेंटेज हमारे प्रोसेस में भी है। कैसे हम तो अपने आप में जैसे प्रश्न है कि सिद्ध प्रणाली कोई अगर आर्टिफिशियली करता है तो पतन हो जाता है, लेकिन कोई अगर साधना भक्ति में है तो वहाँ भी देखा जाता है कि पतन होता है। तो अपने आप में साधना भक्ति में भी प्रॉब्लम नहीं है, न सिद्ध प्रणाली में प्रॉब्लम है उस साधक में, प्रॉब्लम उस व्यक्ति में। जैसे मान लीजिए कोई अच्छी तरह से खाना खा रहा है, प्रसाद ले रहा है, लेकिन शरीर उसका वैसे ही है, शक्ति नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है कि उस खाने में प्रॉब्लम नहीं है, उसके पेट में कीड़े हैं जो उस खाने को पूरा खींचते जा रहे हैं। तो उसी तरह से सिद्ध प्रणाली मंत्र किसके लिए है, सिद्ध प्रणाली किसके लिए, जो सिद्ध अवस्था में ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। ठीक है, अगर वो पहले ही से करेंगे तो पतन हो जाएगा, है ना। अधिकार न लगिया सिद्ध देव भावे विपर्य बुद्धि चन में शक्ति रभ, है ना, कि सिद्ध देव की बात कर रहे हैं यहाँ पर काम क्रोध लोभ से जूझ रहे हैं। ठीक, अभी साधन भक्ति में बहुत सारे भक्त हैं, वहाँ उनका पतन हो जाता है, तो उस प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं है, वो उस प्रोसेस को हमने अच्छी तरह से पालन नहीं किया। जैसे साधन भक्ति का 64 अंग है, 64 अंग में एक अंग है गुरु का आश्रय लेना। अभी कोई गुरु के आश्रय में आ गया और गुरु के आश्रय में लेके रह के भक्ति कर रहा है, और कुछ समय के पश्चात उसको गुरु से फेंक चला गया या गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो अभी उस प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं है कि गुरु आश्रम में प्रॉब्लम है, वो साधक नहीं ले रहा है इसलिए उसका पतन हो गया। तो पतन तो कहीं भी हो सकता है, प्रारंभ में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो इसीलिए तो चाहे वो साधन भक्ति हो, रगानुगा भक्ति हो या सिद्ध प्रणाली हो। हाँ, प्रहलाद महाराज। हाँ, जोर से बोलिए। प्रहलाद महाराज जैसे हनुमान जी को ओबेसिटी फॉलो किया, लेकिन हनुमान जी को सत्युग के बाद है, और प्रहलाद महाराज का जो किनको प्रणाम कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज हनुमान जी। एक मिनट, कोट कर रहे हैं। हाँ, कोट कर रहे हैं। वो तो वैसे ही है कि कृष्ण द्वापर में आए, उससे पहले नहीं थे, ऐसा तो नहीं है, कृष्ण पहले भी थे, तो वो तो साइकिल चलती रहती है, भगवान राम आते रहते हैं, भगवान राम आते हैं तो हनुमान जी भी आते हैं। और ऐसा बताया गया है कि भगवान राम की लीला थोड़ी सी अलग है, कि वो ब्रह्मा जी के एक दिन में कई बार आते हैं, कई त्रेता युग में आते हैं, उसका रेफरेंस मैं आपको बाद में दे सकता हूँ। और जो कृष्ण है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, तो वो तो नित्य है। जैसे कृष्ण लीला, जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं मतिर न कृष्ण परतो सत होगा, जिसकी मति कृष्ण में नहीं है, तो कृष्ण तो पहले भी आए। उसी तरह से प्रहलाद महाराज हनुमान जी को नमस्कार कर रहे हैं, तो हनुमान जी भी पहले से। तो वो जीनोलॉजिकली मत देखिए, क्योंकि लीनियर नहीं है, वो साइकिल होती है, जो काल चक्र है ना। तो भगवान राम की लीला पहले भी हो चुकी है। वेद क्या है? नित्य है ना। पुराण क्या है? नित्य है। तो पुराणों में राम लीला है,
वेदों में भी कृष्ण उनके बारे में बताया गया, तो वो तो हमेशा से है, चाहे रामलीला हो चाहे कृष्ण लीला। ऐसा ही जब त्रेता युग में आए तब लोगों को भगवान राम के बारे में, हनुमान जी के बारे में पता चला, पहले से पता है शुद्ध भक्तों को। और एक प्रश्न, जैसे कि वैकुंठ में जो लोग होते हैं, वैकुंठ के जो वासी हैं, उनको मटीरियल वर्ल्ड के बारे में मतलब क्या पता है, मतलब उनके मटीरियल वर्ल्ड के बारे में उनको पता होता है? जैसे यहाँ पे लीला। तो प्रश्न ये है कि वैकुंठ में जो होते हैं उनको मटेरियल वर्ल्ड के बारे में पता होता है कि नहीं होता है? तो जो आचार्यगण होते हैं, महान आचार्य होते हैं, रूप गोस्वामी कहाँ है? गोलोक वृंदावन में है। किस रूप में है? रूप मंजरी में। तो उनको भौतिक जगत के बारे में पता है रूप गोस्वामी को। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मधुरोपस्थ वेगम, पता ही है ना? रामानुजाचार्य उस सिद्ध रूप में क्या है? वैकुंठ में है ना? तो जब आते हैं मायावाद का खंडन कर रहे हैं, भौतिक जगत कैसा है वो बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्रीमती राधा रानी है, वो बता रहे हैं आई नंद तनुज किंग करम पतिता माँ विस्मय, वो मैं भौतिक जगत में गिरा हुआ हूँ, मैं कैसे यहाँ से निकलूँ। तो ऐसा नहीं कि वैकुंठ में पहुँचे हैं या गोलोक वृंदावन, उनको भौतिक जगत का नॉलेज नहीं है, उनको शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, उनको भी शास्त्रों का नॉलेज है। थोड़ा जोर से बोलिए। कृष्ण भगवान ने अभी जो लीलाएं कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, तो जैसे आपने बताया वैकुंठ के लोग वहाँ पे प्रमोट हो सकते हैं गोलोक वृंदावन में। हाँ, तो वैकुंठ में भी मतलब कुछ ऐसी कृष्ण भगवान की लीला चलते हैं ताकि उनको पता चलता है, ताकि वो कृष्ण लोग बना सकें। हाँ, इसमें तो रूप गोस्वामी इतना बता रहे हैं कि अगर वैकुंठ में कोई है और कृष्ण के प्रति इसने जागृत होता है तो वहाँ पर गोलोक वृंदावन ट्रांसफर हो जाता है, वहाँ जाता है। और ऐसा भी होता है कि एक साथ गोलोक वृंदावन में भी हो सकते हैं और वैकुंठ में भी हो सकते हैं एक साथ। जैसे हम जाएंगे ये निम्बार्क संप्रदाय में, तो निम्बार्काचार्य उनकी बीच में वो है, पिक्चर है, और वो 7 या 8 फॉर्म में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा बताता है कि वैकुंठ में भगवान की सुदर्शन चक्र है, गोलोक वृंदावन भगवान की गाय है ऐसे, और गोलोक वृंदावन में एक कोई गोपी है, तो वैकुंठ में भगवान का एक अस्त्र है। तो इस तरह से एक भक्त एक साथ कई जगह सेवा कर सकता है। तो वो गोलोक वृंदावन में भी है निम्बार्काचार्य एक गाय के रूप में, और वैकुंठ में भी है सुदर्शन चक्र के रूप में। ये कैसे होता है उसके लिए यहाँ नहीं जान सकते, वो स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। भगवान परम सत्य होता है तो निर्गुण कहा जाता है, तो इसका 3 कारण बताए थे, तो उसमें से प्रकार की भौतिक गुण नहीं होता। भगवान के भौतिक गुण नहीं होते, भगवान के विशिष्ट गुण होते हैं। और तीसरा, भगवान के ऐसे गुण होते हैं जो भौतिक जगत में मिलते ही नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो विषय है कि भक्ति करने की पात्रता किनको है, वही विषय आगे चल रहा है। तो ये आ गया भक्ति की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो यहाँ पर जो सबसे पहले रूप गोस्वामी बताएंगे कि भक्ति ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, लेकिन और ये डिटेल में आने वाला है कि भक्ति किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं है। ये पूरी चैप्टर का थीम यही है कि भक्ति किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं है। भक्ति में आना किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है, भक्ति में प्रगति करना किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है। भक्ति में अगर हम गलती कर लें, करती हमने कर दिया, तो उसके पश्चाताप के लिए कोई दूसरी विधि करने की आवश्यकता नहीं। मतलब भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। जैसे कृष्ण स्वतंत्र है, उसी तरह से भक्ति भी स्वतंत्र है। किसी ने आंसर लिखा था, सर किन्होंने लिखा था ये आंसर एग्जाम में?
कि जिस तरह से कृष्ण स्वतंत्र है उस तरह से भक्ति देवी भी स्वतंत्र है। तो वही है, तो कृष्ण किसी पर निर्भर नहीं है। कृष्ण का जो ज्ञान चाहिए है वो किसी पर निर्भर नहीं है, जो कृष्ण ने बताया वो हम ज्ञान हमें मिल जाएगा। उसी तरह से भक्ति भी स्वतंत्र है। तो हम देखते हैं एक एक करके। अभी तक श्रील रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है। अभी पिछले अध्याय को रूप गोस्वामी सार रूप में बता रहे हैं। क्या है? जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। वही, जब तक भक्ति है, मुक्ति है, तब तक वो शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है। हाँ, अभी यहाँ से चैप्टर चालू होता है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, माइक इनके पास है, हंस पढ़िए। इसके आगे यहाँ से इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अहैतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। यह भेदभाव से रहित होकर सर्वसुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। तो भक्ति किसी देश पर, वर्ग पर, समाज पर या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। हर देश का व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति, है ना, कोई भी जाति का व्यक्ति, हर व्यक्ति इसको कर सकता है ना। तो यहाँ पर जनरली लोग सोचते हैं कि जो सनातन धर्म है या कथाकथित हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि इस्कॉन कुछ नई संस्था है ना, इस्कॉन कुछ नया सिखा रहा है ना। पहले तो हमने कभी सुना नहीं था कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करना। इस्कॉन में आके पता चला है ना कि बहुत सारे नियम होते हैं, ये भी करना पड़ता है, श्राद्ध भी करना होता है, बहुत सारी चीज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बताते हैं। तो वही जो प्रिंसिपल है चैतन्य महाप्रभु का प्रिंसिपल क्या है? यूनिवर्सल, कि किसी देश, काल, परिस्थिति, वर्ग, जाति, उस पर भक्ति निर्भर नहीं करती। हर व्यक्ति भक्ति को ग्रहण कर सकता है ना। तो जैसे कई हिंदू संस्थाएं भी है ना, जैसे अपने आप को, जैसे हम प्रभुपाद जी की प्रीचिंग में देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी मुस्लिम या क्रिश्चियन के बीच में प्रचार किया, तो प्रभुपाद जी से कई लोग पूछते थे कि आप क्या कन्वर्जन कर रहे हैं क्या, है ना, आप मुस्लिम को हिंदू बना रहे हैं या क्रिश्चियन को हिंदू बना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या उत्तर क्या होता था कि वो और अच्छे मुस्लिम बने और अच्छे क्रिश्चियन बने, है ना। कि यहाँ पर आकर ऐसा नहीं कि जो क्रिश्चियन थे या मुस्लिम थे वो हिंदू, है ना। तो एक तरह से हिंदू संस्था, जैसे हम देखते हैं कि RSS है या EHP है, तो हिंदुत्व उसका बढ़ावा है। और उससे क्या होता है, फिर जो दूसरे हैं उनके प्रति एक घृणा, उनके प्रति एक भेदभाव, उनके प्रति एक ईर्ष्या की भावना विकसित होती है ना। तो जो भक्ति है वो किसी जाति पर, है ना। अभी क्या है कि हर व्यक्ति का धर्म क्या है? इंद्रिय तृप्ति। हर व्यक्ति का धर्म क्या है? सेंस एंजॉय। अभी वो क्रिश्चियन की तरह भोग कर रहा था, अभी वो हिंदू की तरह भोग करने लगा। वो हिंदू की तरह भोग करना चाहता था, उसका कन्वर्जन हो गया, अभी क्रिश्चियन की तरह भोग करने लगा। लेकिन कर रहा है भोग, उसके लिए भगवान कौन है? पैसा। और उसके लिए धर्म क्या है? भोग करना। तो एक धर्म, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में चेंज किया, क्योंकि यहाँ भोग नहीं मिल रहा था, है ना। कन्वर्जन कैसे होता है ना, कि आपको कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं,
आप बहुत स्लम एरिया में रह रहे हैं, बीमारियां हैं, तो आपको क्रिश्चियन में चेंज कर दिया जाए। तो कोई शिक्षा नहीं, कोई एजुकेशन नहीं है ना। तो लेकिन और ये कहना गलत नहीं है ना कि आधुनिक समय में, अभी के समय में जो बड़े स्तर पर प्रचार के माध्यम से कि कैसे भक्ति हर कोई ग्रहण कर सकता है, वो सबसे बड़ा जो योगदान है वो श्रील प्रभुपाद जी के। नहीं तो हर जगह इस चीज़ को है ना डिवाइड, ये अलग सेक्ट है, तुम्हारा इंस्टीट्यूशन ये है, हम उसको फॉलो करते हैं, तुम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, सब अपना अपना फॉलो करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे जो एक हौच पौच हिंदू धर्म की तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट नहीं किया है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस स्पष्ट है ना, आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कोट है, ये उसको हम पढ़ेंगे। इसको तो कैसे वैष्णव धर्म है, कैसे सबसे उच्च है। अभी इसमें ये नहीं है कि क्योंकि हम वैष्णव धर्म को पालन कर रहे हैं इसलिए सबसे उच्च, एक ये भी आ जाता है क्योंकि हम वैष्णव हैं या वैष्णव संप्रदाय में इसलिए उच्च। अगर कोई निरपेक्ष रूप से भी देखे, सारे शास्त्रों का स्टडी करे, सारे धर्म हैं उनका स्टडी करे, सबसे बातचीत करे, उसमें अपने आप ही पता चलेगा कि किस तरह से वैष्णव धर्म सबसे उच्च। और वैष्णव धर्म कोई अपनाते नहीं है, ऑलरेडी सब कॉन्स्टिट्यूशनली वैष्णव हैं, स्वाभाविक रूप से सब वैष्णवी हैं, है ना। तो जब ये चीज़ें हमको पता चलेगा तो जो हम पालन कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में हम लोग हैं, तो हमें लगेगा कि हाँ हम सही जगह है ना। उसमें डाउट करने की जरूरत नहीं होगी कि पता नहीं ये सही है कि नहीं है, बाकी लोग भी तो अपना बोलते हैं कि ये भी सही हो सकता है ना। तो ये अच्छा कोट है, दर्शक आपने एक लाइन। We do not subscribe to the way in which Hindus, Mohammedans, Christians, etc. have been endeavoring to set forth their respective contentious views. है ना। तो हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जिस तरह से वो अपने मतों को रखना चाहते हैं, उसमें से हम किसी के भी साथ में नहीं। Neither has the obsolete quarrel between the Shaktas and the Vaishnavas any bearing on the subject matter of our preaching. है ना। और हमारे बीच में ऐसा कोई झगड़ा नहीं है कि ये शाक्त हैं, ये सर्वाइट्स हैं, ये वैष्णव हैं, इनका इनसे झगड़ा चल रहा है, उनका इनसे झगड़ा चल रहा है ना। ये कोई मतभेद नहीं है। Our words will never die as long as time endures. Nay, even after time itself has ceased to function. हाँ, और हमारे जो शब्द हैं वो कभी समाप्त नहीं होंगे। जो वैष्णव या जो भगवान ने जो शब्द दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, वो समय के साथ कभी नष्ट नहीं होंगे। इवन समय भी काम करना बंद करेगा, उसके बाद भी ये शब्द रहेंगे। The fact is that once a person becomes really conversant with the message of Sri Chaitanya Dev about the function of spiritual love, all little narrownesses are eliminated once and for all. तो अगर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को अगर किसी ने वास्तव में अच्छी तरह समझ गया है, तो सभी तरह के जो मतभेद हैं, सभी तरह के जो संकीर्ण बुद्धियां हैं, या ये अलग सेक्ट है, ये संप्रदाय है, वो सब कुछ समाप्त हो जाए। तो एक कोट और है। When asked if Vaishnava Dharma could be acceptable to all, Srila Saraswati Thakur replied, Vaishnava Dharma is the sole dharma of all conscious entities, the only inherent dharma of the जीव। तो किसी से पूछा गया कि वैष्णव धर्म सभी लोग स्वीकार कर सकते हैं, सभी के लिए है वैष्णव धर्म? तो उत्तर आया कि हाँ, वैष्णव धर्म सभी जीवों के लिए है और जो जीव का एक स्वाभाविक गुण है। All other forms of religious systems are either supports or perversions of Vaishnava Dharma। तो बाकी जितने भी वैष्णव सिस्टम है वो सब क्या है? या तो वैष्णव धर्म को सपोर्ट करते हैं या वैष्णव धर्म के विकृत रूप। There is no use in being a Christian,
Muslim, Hindu, animal, bird, tree, stone, demigod, human or demon. है ना, ये सब बनने में किसी का कोई यूज नहीं है। Let all become Vaishnavas and be situated in their eternal constitutional position. है ना, सभी वैष्णव बने, है ना, और अपने नित्य जो स्वाभाविक स्थिति है उसमें स्थित हो। This is what Sri Mahaprabhu effected when he went to South India, where he loudly chanted the Lord's glories while traveling. तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए तो बहुत सारे लोगों से मिले, नास्तिक से मिले, शाक्त से मिले, साइवाइट से मिले, बुद्धिस्ट से मिले, जैन से मिले, मुस्लिम से मिले, सबसे मिले, और सबको किस में चेंज किया? वैष्णव। और किसके आधार पर चेंज किया? फिलोसफी के आधार पर, डिस्कशन के आधार पर। His chanting created many Vaishnavas. By his mercy, as he perambulated Jharkhand forest, even the birds, animals, trees and creepers became Vaishnavas. तो जब झारखंड के जंगल में जाते हैं तो सब वैष्णव बन गए, पक्षी, पेड़, लताएं, जानवर। Worshippers of Shiva and Durga, atheists, Hindus, Muslims, Buddhists, impersonalists, materialists, mental speculators, yogis, ascetics, learned, foolish, sick, healthy, all became Vaishnavas. तो सभी लोग वैष्णव बने, चाहे वो शाक्त हों, है ना, दुर्गा के उपासक हो, बुद्धिस्ट हों, मटेरियलिस्ट हैं, मूर्ख हैं, स्वस्थ हैं, बीमार हैं, सब। Mahaprabhu's only weapon was the chanting of Krishna's holy names. Those who became Vaishnavas in turn made others Vaishnavas by acting as spiritual masters under Mahaprabhu's order. तो चैतन्य महाप्रभु का एकमात्र हथियार क्या था? अस्त्र क्या है? होली नेम, हरि नाम। और जो वैष्णव बने आगे चल के उन्होंने अन्यों को प्रचार में लग गए। तो इस तरह से ये जो वैष्णव जो धर्म है वो क्या है? यूनिवर्सल, है ना। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, हमें ये अच्छा लगा स्कॉन तो हम इसमें आ गए, ऐसा नहीं। ये वास्तव में जो सबसे टॉप मोस्ट, सबसे हाईएस्ट, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है वो है। और ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी कि बाकी जितने भी सिस्टम हैं या तो वैष्णव धर्म को सपोर्ट करते हैं या वैष्णव धर्म के बिगड़े हुए रूप हैं। एकदम परफेक्ट लाइन। तो आगे चलेंगे। अभी प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे वैष्णव धर्म यूनिवर्सल, वैष्णव धर्म सब लोग स्वीकार कर सकते हैं। और हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि लोगों ने वैष्णव धर्म को अपनी वो क्या बोलते हैं, अपनी जागीर बना दिया कि बस ऐसे ही फॉलो किया जा सकता है, हम ही दीक्षा दे सकते हैं। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी एक दो उदाहरण समझाएंगे। पढ़िए। मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु ने महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता था। इस तरह के कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भली भांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ है। तो नित्यानंद वंश, जो नित्यानंद प्रभु हैं, उनका एक वंश चला रहा था और उन्होंने इस तरह से स्थापित किया था कि वो ही वैष्णव धर्म का प्रचार कर सकते हैं, वो ही दीक्षा दे सकते हैं, है ना। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके समय पर क्या था, ऐसे बहुत सारे इशूज थे। उसमें एक इशू था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है कि नहीं, ये तो आधुनिक लोगों ने बता दिया,
तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों से इकट्ठा किया, है ना। इवन जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने भी एक वेदों का एक भाग था जिसका नाम था चैतन्य उपनिषद या चैतन्य संहिता, उसको खोज निकाला और उसमें स्पष्ट रूप से कई जगह पर आया कि चैतन्य महाप्रभु हैं या गौर हैं या महाप्रभु हैं, ये स्वयं भगवान। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग, जैसे ब्राह्मण और वैष्णव कि जो ब्राह्मण है वो जन्म से ब्राह्मण है और वैष्णव है, ठीक है, वैष्णव रहे लेकिन भक्ति करने के बाद फिर किसी एक जन्म में जाके ब्राह्मण बने, है ना। तो बहुत बड़ी सभा हुई उसमें। उस सभा में ऐसा था कि एक जगह भक्ति सिद्धांत से ठाकुर को बुलाया गया, दूसरी जगह जो जात गोस्वामी थे उनको बुलाया गया, उनमें आपस में डिस्कशन था, पुलिस खड़ी हुई कि आपस में झगड़ा भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकती है। तो भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने 3 दिन प्रवचन दिया। तो उसमें पहले दिन ब्राह्मणों का गुणगान किया कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं, ब्राह्मण भगवान के सिर हैं, ब्राह्मण समाज के प्रणेता हैं, तो इस तरह से। तो सभी ब्राह्मण लोग सोचने लगे कि ये तो हमारी उसमें आ गए, ना हमारे साइड आ गए, ब्राह्मणों को गुणगान कर रहे। फिर उन्होंने दूसरे और तीसरे दिन जब वैष्णवों की स्थिति को बताना चालू किया तो सब एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि इतने तो। और यहाँ तक था कि जब उन्होंने ब्राह्मणों का गुणगान किया तो जब ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे थे तो वहाँ जो ब्राह्मण बैठे थे उनको भी वो श्लोक नहीं पता था कि ब्राह्मणों का ये गुणगान है। मतलब क्या है कि सब अंधविश्वास पे चल रहा था। तो उसमें से ही अंधविश्वास था कि जो नित्यानंद वंश अभी भी ऐसा है कि वृंदावन में जाएंगे ऐसे बहुत सारे नित्यानंद वंश परिवार वो बोलते हैं कि हमसे दीक्षा, हम ही वैष्णव धर्म को बता सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने वहाँ पर लड़ा, फाइटिंग किया। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मारने का भी प्रयास किया, मर्डर करने का प्रयास किया। भक्तों को मारा गया, पत्थर मारे गए, लकड़ियों से मारा गया, खून निकलने लगा और नरबलि करने का प्रयास किया। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर उस पर एकदम लगे रहे और शास्त्रों के द्वारा उन्होंने स्थापित किया कि भक्ति है वो किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, या कोई एक विशेष वर्ग ही उसका प्रचार नहीं कर सकता, हर कोई इसका प्रचार कर सकता है, हर कोई इसको स्वीकार कर सकता है। भक्ति की ये महानता है, ये किसी की जागीर नहीं है, मतलब किसी की कोई संपत्ति नहीं है, ये सबके लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर बताते हैं गोकुल चंद को कि अभी ये सब हमको पता चला है, गौड़ी वैष्णव धर्म या वृंदावन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पता चला है। वहाँ जब वो गए, वृंदावन में गए, तो वहाँ बहुत सारे बाबा जी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आपके इस्कॉन में क्या है, आपके इस्कॉन में तो ये नहीं सिखाते हैं, ये नियम पालन नहीं करते, वो नियम पालन नहीं करते। तो बताते हैं कि आप में से जितने भी बाबा जी हैं, कोई अमेरिका जाके प्रचार करने गया, किसको पता चला राधा कृष्ण के बारे में, किसको पता चला कि ऐसे वर्शिप की जाती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, है ना, कि ये ऐसा हो रहा है, इस्कॉन में इस तरह से हो रहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो खुद कितने प्रचार में लगे हुए, व्यवहारिक रूप से कितने लोगों को भक्ति में लाने का प्रयास कर रहे। तो क्रिटिसाइज़ करना या किसी की आलोचना करना वो तो बहुत आसान है ना, लेकिन किसी भी बैकग्राउंड के लोग जिनके आने के चांस बिल्कुल नहीं थे, उनको प्रभुपाद जी भक्ति में लेके और वो अभी दूसरों को मार्ग निर्देशन दे रहे, मतलब कितना महानता है। और उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपके इस्कॉन में इस तरह से होता है। पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। हाँ, आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ी वैष्णव बन सकता है। हर व्यक्ति भक्ति को स्वीकार सकता है। कोई पूछता है इस्कॉन से कैसे जुड़े हैं, उसमें कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, बस फेथ, श्रद्धा। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतएव उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता पात्रता अर्थात सतोगुण पद पहले से प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित है। ठीक,
तो वही जैसे हमने दीक्षा के समय डिस्कशन किया था, जब हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, वही थीम थोड़ा सा आ रहा है यहाँ पर कि कैसे दीक्षा के समय पर प्रारब्ध कर्म है वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। और प्रारब्ध कर्म परिवर्तित होने से कोई चंडाल है, वो शूद्र है, कैसा भी हो, वो भक्ति की उच्च अवस्था में ब्राह्मण तक पहुँच सकता है। आज भी हम देखते हैं कई जगह बहुत ज़्यादा ये छुआछूत या भेदभाव होता है कि ये वर्ग के लोग नहीं आएंगे, ये वर्ग के लोग आएंगे, है ना। उसका एक अलग पर्पस था डीटी वर्शिप की शुद्धता को बनाए रखने के, लेकिन उसका भी बिगड़ा रूप हो गया, है ना। तो ये जो अभी हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ रूप गोस्वामी ने जब ये लिखी या इवन कुछ साल पहले, ये बहुत ज़्यादा रिजिड था। जाति, कास्टिज्म, वो निम्न वर्ग है, ये उच्च वर्ग है, वो छुआछूत है, मतलब इतना था। मैंने सुना था तो उसमें बता रहे थे जो ब्रिटिशर्स थे, जब किसी भारतीय के घर में आते थे तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद वो जो भारतीय होता था अपने घर को धोता था और गोबर से फिर लेप करता था कि हमारा घर अशुद्ध हो गया। कौन आ गया? ये कोई अंग्रेज आ गया हमारे घर में। इतने आना स्ट्रिक्ट था उसमें। या कोई शूद्र है, अगर रोड से कहीं से निकल रहा है तो ब्राह्मण जाना बंद कर देते कि उसकी छाया भी नहीं पड़ना चाहिए, मतलब इतने वो रिजिड हो गए थे। तो ऐसे समाज में हमारे आचार्यों ने भक्ति के जो सिद्धांत हैं उनको स्थापित किया, और भक्ति हर किसी के लिए अवेलेबल है। जो आज हम इतने आसानी से प्रचार कर पा रहे हैं कि हर व्यक्ति के पास जाकर कहीं भी जाके उनको बताना, वो सब हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनका योगदान। अभी शास्त्रों से सपोर्ट करने के लिए रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि शास्त्रों में कहाँ दिया है कि कोई म्लेच्छ है, कोई चंडाल है, वो ही भक्ति को स्वीकार कर सकता है, जो एकदम क्लियर कट कोट है। पहले तो हम प्रारब्ध कर्म अप्रारब्ध कर्म देख रहे थे, अभी सीधे भक्ति के बारे में बताएं। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों से सदस्य बना रहे हैं। तथापि ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता। किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि इसका समर्थन न तो रूप गोस्वामी करते हैं न ही विविध शास्त्र ही। श्रील रूप जैसे गोस्वामी हमने वो ब्राह्मण दीक्षा के बारे में चर्चा किया था कि ब्राह्मण दीक्षा अगर योग्यता है, आवश्यकता है, तो किसी वर्ग को दी जा सकती है ना। और जब कोई कृष्ण भावनामत आंदोलन में आता है, अगर वो पहले से ब्राह्मण है और जनेऊ पहना है, तो सिस्टम क्या है कि जब पहली दीक्षा होती है तो उसका जनेऊ भी उतार दिया जाता है। उल्टा चल रहा है। वो पहले से कास्ट ब्राह्मण है, जाति ब्राह्मण है, जनेऊ पहना हुआ, पहले आप निकालो तब आपकी दीक्षा होगी। हरिनाम दीक्षा कब होगी? जब आप जनेऊ को निकालें। और जनेऊ और किनको दिया जा सकता है? जो ब्राह्मण नहीं है उनको भी दिया। अभी ये जो हमको इतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन ये एक पीढ़ी पहले पीछे अगर कोई ब्राह्मण है और बोला जाए कि आप अपना जनेऊ निकाल लो, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। कैसे कर सकते हैं आप ब्राह्मण वर्ग से ही बहिष्कार कर दिया। लेकिन उस समय भी जो गौड़ी मठ में है ऐसे लोग आए और फिर आगे चल के उन्होंने प्रचार किया। यस। श्री रूप गोस्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उदाहरण दिया है, जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास दिसंबर जनवरी में प्रातःकाल स्नान करने का अधिकार। हाँ, तो भक्ति करने का अधिकार सबको है। किस तरह से? ऐसे माघ मास में प्रातःकाल में सबको स्नान करने का अधिकार। मतलब ऐसे नहाने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए कि नहा वही व्यक्ति नहा सकता है जो इस देश का, इस कास्ट का है। ये हर व्यक्ति नहा सकता है। तो इसी तरह से हर व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वैष्णव ही है। और दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं? स्कंद पुराण के काशी खंड में और भी साक्ष्य हैं, जिसमें कहा गया है कि मयूरध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों
एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्राभूषित होते हैं तो वे वैकुंठ लोक से आए हुए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। तो ये मयूर ध्वज मतलब ये बहुत पहले का है कि मयूर ध्वज यहाँ बताया गया है अंत्यजा अपि तद राष्ट्रे शंख चक्राधारिणा कि जो मयूर ध्वज राजा हुए हैं उनके राज्य में अंत्यजा शूद्र से भी नीचे हैं उनके देश में शंख चक्र जब धारण करते हैं संप्राप्त वैष्णवीम दीक्षा उनको वैष्णव दीक्षा प्राप्त हुई दीक्षिता एवं संभुभा तो वो वैष्णव दीक्षा लेकर तिलक लगाकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो वैकुंठ से आए। मतलब ये जो शीला प्रभुपाद जी हैं या भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने किया वैसा नहीं कोई नया है, पहले भी था। जैसे ये मयूर ध्वज राजा है उनके देश में कि जो शूद्र हैं उनको भी वैष्णव दीक्षा प्राप्त होती थी। यस, इस तरह वो स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। तो यहाँ पर अभी हम विराम लेंगे और इसके आगे जो थोड़ा बताया गया है 1-2 पैराग्राफ वो दीक्षा के बारे में है, इसको हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है जिज्ञासा? आज की क्लास से जब अभी बताया दीक्षा के बाद पाप बीज फूट सब नष्ट हो जाता है तो देखिए दीक्षा के बाद भी तो इच्छाएं आती है। हाँ। तो अगर फूट और बीज ये सब नष्ट हो गए हैं तो फिर इच्छा कैसे आती है? प्रश्न है कि दीक्षा के समय सभी तरह के पाप बीज कूट प्रारब्ध अपरारब्ध समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद भी तो रहता है ना। तो जैसे मैंने बताया था कि भगवान क्या होते हैं थोड़े से प्रारब्ध बना के रखते हैं। प्रारब्ध मतलब वो शरीर को मतलब वो थ्योरेटिकली तो मुक्त हो गया लेकिन प्रैक्टिकली मुक्त होने के लिए उसको साधना में लगना है, उसको भक्ति में धीरे धीरे और परिपक्व होना पड़ेगा। तो थ्योरेटिकली उसका सब समाप्त हो गया क्योंकि वास्तव में दीक्षा क्या है? दिव्यम ज्ञानम यतोदत्या कुर्यत पाप संशय। दिव्य ज्ञान दिया तो दिव्य ज्ञान देने से क्या हुआ? अविद्या खत्म हो गई, कुर्यत पाप संशय और सारे पाप खत्म हो। तो यस, दीक्षा का वास्तव में तो फल यही है कि सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाए। लेकिन अभी हम कितने स्तर पर सरेंडर किया, कितने स्तर पर वो दिव्य ज्ञान को आत्मसात किया, उस पर निर्भर करें। और दूसरा है कि प्रारब्ध को कुछ बना के रखते हैं। तो हम यहाँ भेद देकर प्रारब्ध बचा के रख रहे हैं, प्रारब्ध तो बचा के रख रहे हैं लेकिन बीज अलग है ना प्रारब्ध से। नहीं, क्योंकि अगर दिव्य ज्ञान उस स्तर पे लिया है कि नहीं लिया, ये भी है ना। उस स्तर पे मतलब जो गुरु देना चाहते हैं उस तरह से आत्मसात किया है कि नहीं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। ये दीक्षा के समय हम आत्मसमर्पण करते हैं, सेई काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। कृष्ण उसको अपना मान लेते हैं। तो वो जो आत्मसमर्पण है वो उस स्तर का है कि नहीं, लेकिन वो अपेक्षित है कि उस स्तर का होना चाहिए। तभी तो दिव्य ज्ञान देने से अज्ञानता खत्म होगी, अज्ञानता समाप्त होने से वो पाप चक्र ही खत्म हो जाएगा। बोल दीजिए 1 मिनट, उसको मत ले। हाँ, ये भक्ति के लिए बताया है कि भक्ति जो है स्वतंत्र है। हाँ, किसी पे भी भक्ति निर्भर नहीं करती कोई परिस्थिति पर। लेकिन दूसरी तरफ कहा गया कृष्ण भक्ति जो मूल है साधु संग। हाँ। इस साधु संग से जो है भक्ति का जन्म होता है। स्वतंत्र इसका भक्ति, हाँ, भक्ति स्वतंत्र है, किसी भी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, लेकिन आध्यात्मिक परिस्थिति पर निर्भर करती है। और साधु संग वो तो भक्ति है। तो भक्ति किस पर निर्भर करती है? भक्ति पर निर्भर करती है। भक्ति कहाँ पर है? साधु संग में। तो इस तरह से साधु संग पर निर्भर है, लेकिन साधु संग में क्या है? भक्ति है। तो भक्ति किसी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, कहने का मतलब। इस तरह से भक्ति देवी स्वतंत्र है। जैसे भगवान अभिज्ञ स्वराट है, भगवान स्वतंत्र है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के अधीन भी है, अहम भक्त पराधीन। तो उसी तरह से भक्ति देवी जो है वो किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन भक्ति देवी किस पर निर्भर है? साधु संग। ये भक्ति पर निर्भर है। इस तरह से
जैसे आपने बताया भक्ति भगवान स्वराट है, अपने भक्तों पर निर्भर है, लेकिन वो उनकी इच्छा से है ना, भगवान अगर चाहे तो वही। उनसे भी स्वराट हो सकता है। सो गोपियों रासलीला के वक्त भगवान वहाँ से वो फिर रस विचार है कि भगवान अपने भक्तों पर निर्भर क्यों है, क्योंकि प्रेम बस। नज़दीक रखिएगा, जोर से बोलिए। जैसे जो भक्त है किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता, जैसे पांचों मुक्ति में से है ना, वो तो भगवान की सिर्फ सेवा चाहता है। तो जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि आप ब्रह्मणा लोग अपने वर्ग माँ पुनर्जन्म है ना, मेरे धाम को जो प्राप्त हो। हाँ, तो मेरे धाम को प्राप्त हो है ना, प्राप्त होता है, मतलब प्राप्त कीजिए ये प्राप्त कीजिए नहीं, प्राप्त होता है। हाँ होता है। और ये संसार अनित्य आसुखम है, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि जो धाम में नहीं जाए। तो भक्त की इच्छा नहीं होती है भगवान भेजना चाहते, ये तो कई बार डिस्कस हो गया कि कि वो भौतिक जगत से निकलने का भी नहीं चाहता। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्तिर आयति की थी। अगर भगवान की इच्छा है भगवत धाम भेजने की तो भगवत धाम जाएंगे। तो शास्त्रों में अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग निर्देश होते हैं। जैसे पिछली बार किसी ने पूछा था कि हम प्रीचिंग में बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि उससे निकलना है, लेकिन बाद में बोल रहे हैं कि उससे भी निकलने की जरूरत नहीं है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति, तो किसके लिए कौन सा चल रहा है वो देखना पड़ेगा। और दोनों सही है, ऐसा नहीं कि एक सही है गलत है, दोनों सही है। किसके लिए क्या है वो हमें जानना पड़ेगा। इसको बोलते हैं शास्त्र युक्ति। मुझे उसका हर किसी का भगवान देना चाहे तो वो जाएगा, और हाँ। हर किसी का स्टाइल होगा। हाँ कि यस, अभी तो हम भक्ति कर लें अच्छी तरह से, वही काफ़ी है। कि हमको मुक्ति भगवान देंगे और हम मना करेंगे वो तो पता नहीं। समझने के लिए बोलिए ऐसे। हाँ, समझने भगवान मुक्ति देने कि चलो वैकुंठ चलो, फिर हम बोलेंगे नहीं भगवान मैं तो अब सेवा करना चाहता हूँ, वो हमारे साथ नहीं होने वाला। ठीक, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।